अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? कोई कहेगा कि एक्स वाई जेड स्ट्रैटेजी, कोई कहेगा मार्केट का ट्रेंड। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग फैक्टर हो सकते हैं। ये तो चलो अपनी-अपनी चॉइस है कि कौन क्या इम्पोर्टेंट समझता है। लेकिन ट्रेडिंग के गुज़रे हुए 7 साल जो मुझे सिखाए हैं, वो मैं बताती हूँ। देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो होता है कैपिटल। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, देखो हर स्ट्रैटेजी अच्छी है अपने आप में, हर स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, वर्क करती है, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करती। अगर आपको ये लगता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी है, वो वाली ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्ज़ैक्टली क्या होता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हमें ज़्यादा समझ आती है, कुछ का हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सो हमें लगता है कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो ठीक है आप उसको यूज़ करें। लेकिन हो सकता है कि स्ट्रैटेजी ए आपको अच्छा लग रहा हो, स्ट्रैटेजी बी किसी के लिए ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेड करने के, मार्केट से पैसा बनाने के हज़ारों तरीके हैं और लोग अलग-अलग तरीके से कमा रहे हैं। दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कैपिटल। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपने कैपिटल को ट्रेडिंग में प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, पाँचों को तो डिस्कस करूँगी मैं एक-एक करके, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि देखो इम्पोर्टेंस कुछ ऐसी है, जैसे आप सबने क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट में क्या होता है एग्ज़ैक्टली? एक अच्छा से अच्छा बैट्समैन भी हर बॉल पे ना चौका मार पाता है, ना छक्का मार पाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी बहुत सारे बॉल ऐसे होंगे जिसमें कोई रन नहीं बनेगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे बहुत सारे ओवर ऐसे जाएँगे जिसमें चौके-छक्के बजेंगे। कोई ऐसा भी बॉल होगा जिसमें 1-2 रन बजेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उस बैट्समैन का आउट नहीं होना, ठीक है? अगर वो पिच पे टिका हुआ है, अगर वो आउट नहीं हुआ, अगर उसकी विकेट सेफ है, देन वो रन बना लेगा, ठीक है? वैसे ही ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल। कुछ मैं चीज़ें आपको समझाती हूँ। देखो, सिर्फ़ बात को समझने का ट्राई करना। लेट्स से हम 20 के से ट्रेड करें, स्मॉल अमाउंट लेते हैं, ठीक है? कभी ऐसा होगा कि मेरा 2000 प्रॉफिट बनेगा, 10%। कभी ऐसा होगा कि 4000 प्रॉफिट बनेगा, ठीक है? कभी ऐसा होगा कि 4000 का नुकसान हो जाएगा। फिर कोई डेज़ बहुत अच्छा गया, जैसे एक्सपायरी वगैरह होता है, या कई दिन डे ट्रेडिंग में भी हमारा अच्छा चला जाता है, जैसे 20,000 में 10,000 का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, देखा है मैंने। जैसे लास्ट एक्सपायरी में मेरा एक अच्छा ट्रेड गया था जिसमें मुझे 3x मिल गया था। सो कभी-कभी मान लिया 3x छोड़ो, 20 में 20 बन गया, ठीक है? सो हमेशा 20 में 20 नहीं बनेगा, हमेशा 20 में 10 नहीं बनेगा, हमेशा 20 में 4 नहीं बनेगा, हमेशा 20 में 2 नहीं बनेगा। अलग-अलग फैक्टर, मार्केट डिपेंड ऑन मार्केट, आपके प्रॉफिट। और ऐसा भी होगा कि कभी 20 में 10 का लॉस भी हो जाएगा, ठीक है? कभी 20 में ऐसा भी होगा कि -9000 का लॉस भी हो जाएगा। लेकिन आप इस गेम में क्यों टिके हो? कभी आप लॉस कर रहे हो, कभी 4 गँवा रहे हो, कभी 10 गँवा रहे हो, कभी फिर 4 कमा ले रहे हो, फिर 10 कमा ले रहे हो। मतलब सीक्वेंस में नहीं। ऐसे तो अगर 20,000 में 2 दिन में अगर 4,000 10,000 गँवाओगे तो 6,000 ही बचेगा, सारा उड़ जाएगा। नहीं, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अगर किसी को थोड़ा-सा भी टाइम मार्केट में हो गया है, तो वो रोज़ लॉस नहीं करेगा और ना ही रोज़ प्रॉफ़िट करेगा, ये भी है। बस ये है कि टाइम के अनुसार प्रॉफ़िट थोड़ा ज़्यादा होता रहेगा, लॉस थोड़ा कम होगा, पर ये चलता दोनों है। कितना भी पुराना से पुराना ट्रेडर लॉस को नहीं रोक सकता। लॉस होगा ही होगा, ठीक है? आप लॉस को कम कर सकते हो, प्रॉफ़िट बढ़ा सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। इस बात को समझ के चलिए। इससे क्या होता है कि लॉस में हम ओवर ट्रेडिंग वग़ैरह में नहीं पड़ते। हमें समझ में आने लगता है कि ये मार्केट का एक प्रोसीजर होता है। सो इस बात को समझिए कि ये जो 20,000 कैपिटल से जो बंदा ट्रेड कर रहा है, एक दिन मान लिया 4,000 कमाया, हो सकता है अगले दिन 4 गँवा दिया, अगले दिन हो सकता है वो 10 कमा लिया, फिर हो सकता है वो उसमें से 5 गँवा दिया, ठीक है? हो सकता है अगले दिन वो 10 या 12 उसमें से कमा लिया, ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट डे वो 10 गँवा दिया। गेम ऑन है, क्यों? क्योंकि कैपिटल सेफ है। कैपिटल पता है अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ठीक है?
कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। कॉन्फिडेंस आपका गिरने नहीं देता है। कैपिटल में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस, ट्रेडर की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है अगर उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। आप अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी लगा के भी, ऐसे फेज़ मैंने फेस किए हैं, सो बता रही हूँ। आपका स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, कोई एक दिन बैड डे चला जाता है, कोई एक दिन ख़राब हो जाता है, जैसे मान लिया वो एक्सपायरी हो या कोई भी दिन हो, जैसे मान लिया ओवर ट्रेडिंग वगैरह हो गया हो। सो वैसा डे में अगर कैपिटल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो क्या होता है हमारे साथ एग्जैक्टली कि हम इस गेम से आउट हो गए। आपको कुछ भी करके इस गेम में टिके रहना है। जैसे जैसे कि एक बैट्समैन गेम में टिका रहता है तो ही वो रन बना पाता है, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, 20,000 कैपिटल है तो 20 से ट्रेड मत करो। जो मैं हमेशा कहती हूँ, कैपिटल का 100% यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप कम से कम अगर 1 लाख है बेहतर है, अगर 50,000 भी है बेहतर है, आप तब 20,000 से ट्रेड करो, ठीक है। 30,000 सेफ रखो। अगर आपको इमोशन पे कंट्रोल है, ठीक है, नहीं है 30,000 को बैंक में रखो, 20,000 को ब्रोकिंग अकाउंट में रखो, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इस 20,000 से ट्रेड करो और इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन लगाओ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, 100% कैपिटल कभी भी यूज़ नहीं करना। देखो 100% कैपिटल यूज़ करने से क्या होता है ना, एक तो रिस्क बढ़ जाता है। आप 20,000 पे मान लिया अगर 10-20% भी लॉस कर रहे हो तो 4,000 लॉस करोगे 20% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 2,000 लॉस करोगे। लेकिन अगर वही 50,000 में चले जाओगे तो आप 20% के हिसाब से 10,000 और 10% भी ले लो तो 5,000 लॉस करोगे। आपका रिस्क बढ़ता है, सिर्फ रिवार्ड के पीछे मत जाओ। सो कैपिटल का 100% कभी यूज़ नहीं करना, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। प्रॉफिट चलता है, रिस्क को दिमाग में हमेशा रखना है। सो सबसे पहली चीज़, और पता है ये और कहाँ काम आता है बताती हूँ। लेट्स से मान लिया मैं 20,000 से ट्रेड कर रही हूँ, 50,000 कैपिटल है और 30 मेरे पास सेव पड़ा हुआ है, 20 यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेट्स से मेरा 2 दिन बहुत बेकार गया। एक दिन मेरा 4,000 का लॉस हो गया, दूसरे दिन मेरा 8,000 का लॉस हो गया, या 8 तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मान लिया 6,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अभी 8 अगर लॉस हुआ तो 12 गया, 6 लॉस हुआ तो 10 गया, तो मतलब मेरे पास क्या बचा, 10,000 बचा। या अगर 12 मैंने उड़ा दिया तो मेरे पास 8,000 बचा। अगर मेरे पास ये 30 कैपिटल 30,000 सेव है तो इसमें से 12,000 ऐड ऑन करके वापस मैं 20,000 से ट्रेड कर सकती हूँ ना। उससे क्या होगा कि 20 से फिर 10 निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना 8,000 लगा के 10,000 निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 100% से ऊपर निकालना है, यहाँ 50% निकालना है, ठीक है। सो सेम अमाउंट ये काम करता है आपके लिए, इसीलिए कुछ सेविंग में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन हमारे लॉसेज आते हैं, मान लिया 4 करके 3 दिन लॉस कर दिए, तो हमारे पास सेविंग में कुछ है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो लॉस है ना, और लॉस को तो पहले दिमाग में ज़्यादा नहीं रखना, बस इस कैलकुलेशन को समझो। 100% कैपिटल नहीं यूज़ करने से आप एक तरह से उस गेम में बने रहते हो। आपके पास कुछ अमाउंट है जो आपको ज़िंदा रखता है मार्केट में, आपका मतलब आपके कैपिटल को। वो चीज़ क्या करती है, आपकी साइकोलॉजी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आप आराम से नेक्स्ट ट्रेड बिना किसी फियर के ले पाते हो। और मतलब ऐसा भी मेरे साथ होता था बीच में पहले, जब मतलब मान लिया ये लॉसेस हो गए लेकिन मेरे पास कुछ सेव है, अगर देन अगर मान लिया 3 दिन मैंने 4 करके गवा दिया, ठीक है। लेट से ये तो ज़्यादा ही बता रही हूँ, इससे कम ही रिस्क लेते हैं हालांकि। चलो मान लिया 3 दिन में 12,000 गवा दिया और 2 दिन बड़ा अच्छा गया जिसमें 20 का 30 हो गया, ठीक है। और फिर से क्या किया, 10,000 फिर से नेक्स्ट डे अगर बन गया, तो ये समझो कि 3 दिन में 12 गया और 2 दिन में कितना आया, 2 दिन में 20,000 आ गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 दिन में के ट्रेड में मैं फिर भी 8,000 प्लस में हूँ, और 20,000 पे 8,000 5 डेज़ के ट्रेड में कहीं से बुरा नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा बहुत इसमें से ब्रोकरेज कटेगा, बाकी आपका, ठीक है। हालांकि ये कैलकुलेशन अगर देखोगे तो ये प्रॉफिट बहुत कम लगेगा, लेकिन देखो ट्रेडिंग में अगर जो बंदा सस्टेन नहीं हो पा रहा, उसके लिए सबसे पहले उसमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है।
मूव तो अपने आप कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। मूव सच बताऊं, आप जितना मार्केट में सस्टेन करोगे, कई बार ऐसा होता है कि आपसे मूव छूट जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि आपका मूव बहुत अच्छा पकड़ में आएगा, लेकिन आपको रहोगे तब तो होगा। अगर आप मार्केट से आउट हो तो मूव हो कि नहीं हो आपके किसी काम का है नहीं, ठीक है। सो ये पहली चीज, मैं सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करके और थोड़ा थोड़ा ग्रो करने को बता रही हूँ। अगर आप एक गेम में बने हो, गेम में टिके रहो पहले, अगर आप इस गेम में बने हो देन आप ग्रोथ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज़, गेम से आउट नहीं होना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ 100% पैसा यूज़ नहीं करना है। सेकेंड वन, ये जो लॉस होता है ना हमारा, लॉस और प्रॉफिट का गेम समझो थोड़ा सा, ठीक है। इसको अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग चीज़ों के अनुसार ले सकते हो। देखो लेट्स से वही अमाउंट लेके चलते हैं, अगर 20,000 रुपये पे कोई बंदा एक दिन का 5,000 या 4,000, जो पैसा भी वो बना पा रहा है, ज़्यादा बने कोई सवाल नहीं करना, 10,000 बनता है बनने दो, 20 बनता है बनने दो, जो आपको कैपेसिटी है, जैसा आप निकाल सकते हो निकालो। लेकिन देखो, अगर मान लिया 20 में अगर 10 भी बना रहे हो, किसी एक का दिन मूव मिल जाएगा, 5 के 5 दिन ऐसा नहीं होगा। 5 के 5 दिन ऐसा होगा कि आपको एक लिमिटेशन लेके चलनी पड़ेगी कि 20 में आप 2 बुक कर रहे हो या 3 बुक कर रहे हो या 5 बुक कर रहे हो, ऐसे थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन चलता रहेगा। ये जो लॉस है ना, इस लॉस को जो प्रीवियस डे, मान लिया आपने 4,000 कमाया है, तो इस प्रॉफिट से ज़्यादा मत जाने दो। और कई बार ऐसा होगा कि मान लिया आप 4 गवा भी दिए, थोड़ा सा बहुत ब्रोकरेज भी गया, उसके आगे इसको क्रॉस मत करने दो। कई सारे नए ट्रेडर एक गलती क्या करते हैं कि लेट से आपने 4-4 हज़ार करके 16,000 रुपये बना लिए, कभी कभी वीक बहुत अच्छा गया, या 15 बना लिए, 12 बना लिए, जो भी मतलब 3-4 दिन में आपका बना, और ये जो एक दिन बेकार गया ना, उस दिन 12,000 प्लस कैपिटल वगैरह सब कुछ दे के मार्केट को -15,000 12,000 एक ही दिन में दे के चले आए, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको कैपिटल का प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा अगर मार्केट में बने रहना है, और मार्केट में अगर ग्रो करना है ना, तो उसके लिए मार्केट में सस्टेन ज़रूरी है। दैट्स वाई आपका जो लॉस है वो आपके प्रीवियस डे प्रॉफिट से ओवरटेक नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया आपने उतना गवा दिया जितना पिछले दिन कमाया था, जैसे मान लिया किसी ने 4,000 कमाया और 4,000 गवा दिए, हालांकि इसमें ब्रोकरेज उसका एक्स्ट्रा जाएगा, बट फिर भी हम अमाउंट लेके चलते हैं कि 4,000 कमाया था, 4,000 गवा दिए। अब यहाँ रुक जाओ, स्टॉप योर ट्रेड, बिकॉज मार्केट अब कुछ भी करे, कई बार अगर आप नहीं रुकते हो ना, तो वो नेक्स्ट डे के प्रॉफिट को अटैक करता है। भाई आपने हफ्ते में 5 दिन ट्रेड किया, ठीक है, एक दिन का प्रॉफिट अगर मार्केट ले भी गया, आपके पास 3 दिन पड़ा हुआ है ना, तो उस 3 दिन को प्रोटेक्ट करना आपका काम है। आप वीक बंद कर दो, पूरे वीक आपने काम किया, ठीक है, एक दिन का प्रॉफिट मार्केट ले गया, 2 दिन कुछ नहीं बना, ऐसा समझ लो एक दिन का प्रॉफिट मार्केट ले गया और एक दिन लॉस में हो गया, तो मतलब जैसे ये 4 किसी ने कमाया, अगले दिन 4 कमाया, तो 2 दिन इसका ज़ीरो हो गया ना लगभग। बचा हुआ जो 3 दिन है उसको मार्केट को अटैक मत करने दो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ बस फॉलो कर लेते हो ना, काफ़ी हद तक आप देखोगे आपका कैपिटल सेफ होने लगेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ जो प्रीवियस डे का प्रॉफिट होता है, प्रीवियस डे का जो भी प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं करना है। कई लोग का ये भी सवाल होता है कितना प्रॉफिट बुक कर, भाई जो भी, देखो प्रॉफिट अलग अलग तरीके के ट्रेडर अपने कैपेसिटी के अनुसार बुक करते हैं, ये मैं यही कहूँगी। कोई यहाँ पे 50% बुक करेगा, कोई 10% बुक करेगा, कोई 30% बुक करेगा, उससे कोई मैटर नहीं है। जो भी आप बुक कर रहे हो उसका ओवरटेक नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। और कई बार जैसे मैंने कहा ना, फ्लैक्चुएशन जो होता है कि कई बार हम 5 बुक करते हैं, किसी दिन 3 बुक करते हैं, ठीक है, और किसी दिन 4 बुक करते हैं, तो आप मिनिमम अमाउंट को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम अमाउंट मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे एक दिन में अगर मैं 5,000 4,000 3,000 ऐसे, कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि प्रॉफिट चल रहा है, चलने देती हूँ, मैं नहीं रोकती, जाओ भाई जहाँ जाना है। हाँ, क्या अगर पैसा आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, आते हैं, आने वाले पैसे पे क्यों सवाल करना। लेकिन जब पैसा जा रहा है ना, तो अब इनमें से अमाउंट देखो, 5,000
4,000, 3,000, सबसे छोटा 3,000 है, यानी एक दिन में 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना। ये एक दिन का प्रॉफिट है ना, मैं ऐसे डिसाइड करके हटा देती हूँ। मतलब जो मेरा वीक का पैसा होता है उसमें जो सबसे छोटा अमाउंट है उससे ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये डिपेंड ऑन एक दिन का, आप समझ सकते हो ऐसा। तीसरी चीज़ आती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तीसरी चीज़ है जो कैपिटल को अटैक करती है। इसको कैसे रोक सकते हैं भाई? देखो, ओवर ट्रेडिंग रुकने का एक ही डिसिप्लिन है, एक दिन में डिसाइड करो कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो जितना लेना है लो, आपकी मर्जी, ठीक है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो बंदा लॉस मेकिंग है उसको कम से कम एक बैरिगेट रखना चाहिए कि इतना ट्रेड हो गया, स्टॉप, आज अब ट्रेड नहीं करना है। जैसे होता है ना कि हमें कभी कभी होप रहती है कि मतलब एक ट्रेड में लॉस हो गया तो क्या पता हम नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लें, ऐसे भी हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मान लिया आप ऐसे भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, वैसे तो ये सही नहीं है बट ठीक है, अगर आप कर भी रहे हैं, 3 से ज़्यादा अपना लिमिटेशन मत बढ़ाइए, इससे आपका कैपिटल बचता है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आप अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट होगा अगर कैपिटल बचा रहेगा, तभी वो ग्रो होगा, उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर मार्केट आउट कर दिया और नेक्स्ट डे बहुत अच्छा मूव किया, क्या फ़ायदा। सो एक दिन में अगर आप एक ट्रेड करते हो, आप बेस्ट हो, 2 करते हो तो भी ठीक है, 3 से ज़्यादा मत जाने दो। ये आपके कैपिटल के लिए खतरनाक है अगर आप इससे 3 से ज़्यादा एक दिन में ट्रेड करते हो, और ये आपके ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करता है। भाई देखो, मैक्सिमम टाइम आप ऐसा भी देखोगे, जैसे शुरुआत की गलतियां मेरी भी बहुत सारी थी कि ओवर ट्रेडिंग से हम लोग रिकवर तो कर लेते हैं, लेकिन बस वो रिकवरी होती है, ब्रोकरेज अपने आप बढ़ जाता है। ब्रोकरेज अभी देख रहे हो जैसा हाल है, ब्रोकरेज और ज़्यादा बढ़ ही गया है। सो सिर्फ ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करना। अब जिसमें भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखना कि वहाँ पे आप एक दिन का कितना ब्रोकरेज दे रहे हो, ठीक है। और जैसे मेरी एक आदत है कि हफ्ते में, महीने में मैं एक बार चेक करती हूँ कि इस मंथ मैंने कितना ब्रोकरेज दिया, इस वीक में मेरा कितना ब्रोकरेज गया, ठीक है, मेरा कितना प्रॉफिट था उस पर मैंने कितना ब्रोकरेज दिया। अगर ब्रोकरेज बढ़ गया, अगर किसी दिन मान लिया कुछ ट्रेड बढ़ गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो उसकी वजह से ब्रोकरेज बढ़ा, तो उससे ध्यान ये आता है कि यार ट्रेड नहीं बढ़ाना, ब्रोकरेज भी बढ़ रहा है। सो ब्रोकरेज हमेशा ध्यान में रखो। कुछ नए लोग अगर वो अपना पीएनएल उठा के देखें महीने का, साल का, तो हो सकता है उनके लॉस से ज़्यादा ब्रोकरेज हो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में हम लोग डर के हमारे जो मल्टीपल एंट्रीज करते हैं ना, उसकी वजह से ब्रोकरेज बढ़ता है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारा सिर्फ ध्यान पीएनएल पे रहता है, पर ऐसा नहीं है। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ग्रो तो बहुत दूर की बात है। चौथी चीज़ जो कैपिटल को जला कर रख देती है, एक्सपायरी। एक्सपायरी में क्या करना है? देखो, एक्सपायरी में ग्रीड तो टॉप पे होता है भाई। एक्सपायरी मैं भी ट्रेड करती हूँ, पहले और अब में फ़र्क है, एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको समझ आ जाता है कि एक्सपायरी में एग्जैक्टली आपको ट्रेड कैसे करना है। लेकिन एक्सपायरी में जो नए लोग हैं वो क्या देखते हैं, 1 का 10 गया, 10 का 5 गया, उतना कोई नहीं ले पाता। अगर 100 का लॉट 500 जा रहा है तो आप 100 का 500 नहीं ले सकते। ये चीज़ आपको टाइम वाइज समझ में आ जाती है। लेकिन ग्रीड तो ग्रीड है, ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है। एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो ज़्यादातर एक तो एक्सपायरी में लोग लॉसेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज़ बस करो, आपका एक्सपायरी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? अगर नॉर्मल डेज में मान लिया 20,000 का ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन कम कर दो, 10,000 से ट्रेड करो, 8,000 से ट्रेड करो। मतलब नॉर्मल डेज में जो भी पैसा यूज़ हो रहा है, अगर मान लिया आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आप 25,000 पे आ जाओ, 20,000 पे आ जाओ, फॉरेक्स डाउन कर दो। एक्सपायरी में क्या है, स्पाइक ही पड़ता है ना। हमें क्या ग्रीड रहता है कि यार 100 का लॉट 200 चला गया, 300 चला गया, 50 का लॉट, 60 का लॉट 250 चला गया। जो ग्रोथ मिलनी होगी अगर, तो वो छोटे अमाउंट पे मिल जाएगी, लेकिन रिस्क तो मेरा कम है ना, रिस्क मेरा कम है, अमाउंट मेरा कम है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट को कम करने की बात नहीं हो रही, यहाँ लॉसेस को कम करने की बात हो रही है। देखो, अगर मान लिया आप 10 लॉस भी करोगे
तो भी आप सस्टेन करोगे, आपका अभी 50% आपने बचा लिया। ये 10,000 को आगे मत बढ़ने दो। आप जो भी अमाउंट से ट्रेड करते हो, जैसे मेरी ये आदत है, अभी मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं अमाउंट है उसका फॉरेक्स डाउन कर देती हूँ एक्सपायरी के दिन। जैसे मान लिया एक्सपायरी के दिन अगर मैं नॉर्मल डेज पे 100 रुपये से ट्रेड कर रही हूँ, तो एक्सपायरी के दिन मेरा 25 रुपये से ट्रेड होता है। ये मेरा खुद का रूल है जो मैंने टाइम वाइज डेवलप किया है। उससे क्या होता है कि अगर स्पाइक पड़ते हैं तो उसका बेनिफिट मुझे मिल जाता है, मुझसे छूटता भी नहीं है एक्सपायरी। और अगर मान लिया मैं गलत हूँ तो गलत होने पर एक कैंडल 50% से ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे में मेरा कैपिटल सेव भी हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। सो ऐसा कुछ होता है कि एक्सपायरी के दिन, ठीक है, वो प्रोटेक्शन हो जाती है। कैसे? आप कम कैपिटल लगाओगे तो वो अपने आप बच जाता है। पांचवी चीज़, स्ट्रैटेजी। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज मत करो। किसी को आप देख रहे हो कि कोई यूज़ कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, आप वहाँ चले गए, नहीं। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो चुका है, देन आपको अपने आप उस ट्रेड को एनालाइज करो कि किस दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो, क्या गलतियां हैं जिसको आप लॉस कर रहे हो। थोड़ा सा ट्रैक करो अपनी चीज़ों को, तो आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। ठीक है, जैसे इस स्ट्रैटेजी में टाइमिंग वगैरह भी आती है। कभी कभी कोई ट्रेडर ऐसा है जिसको 9 बजे का ट्रेड हैंडल कर पाता है, 9:15 वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। जैसे किसी का मान लिया 10-15 वाला ट्रेड अच्छा जाता है, किसी का 12 बजे वाला ट्रेड अच्छा जाता है। ये स्ट्रैटेजी में एक तो ये है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप टाइमिंग कौन सा यूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखो, आपको समझ आएगा कि आपको कौन सी चीज़ बेनिफिट दे रही है। एक चीज़ को पकड़ो और उसको कंटिन्यू करो। जो टाइमिंग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, टूल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और बार बार जो चेंजेस करते रहेंगे उससे आप कहीं टिक नहीं पाते हो। ठीक है, सो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, कैपिटल नहीं बचाओगे, ट्रेडिंग में ग्रोथ छोड़ो, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा। ज़्यादातर ट्रेडर इसी वजह से मार्केट में पैसा लेके आएंगे, आउट होंगे, फिर वो एक्सपायरी के चक्कर में पड़ेंगे। ठीक है, एक्सपायरी में सही गलत नहीं करे, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन इतना समझ लो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको इस गेम में बने रहना है, आपको आउट नहीं होना, अपना विकेट नहीं देना। देन आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। जो सस्टेन करेगा वो ग्रो करेगा। सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।